नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हमारे साथ अचल सिद्धार्थ यादव जी हैं। अचल सिद्धार्थ यादव किस चीज से जाने जाते हैं? इसलिए कि इनका एक चैनल है जागो पंच, जहां से इस देश के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये लोगों को जगाते जगाते जेल तक का सफर तय कर चुके हैं। कट्टर नास्तिक हैं, ईश्वर में बिल्कुल भरोसा नहीं करते। तकरीबन हमारी विचारधारा एक जैसी है ईश्वर के प्रति, लेकिन इनके जीवन का सफर कैसा रहा? अचल सिद्धार्थ यादव क्या सच में जन्म से ही पाखंड विरोधी थे? क्या सच में जन्म से ही ईश्वर के सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते थे? क्या पाखंडवाद के खिलाफ ये चीजें उन्हें जन्मजात मिली? क्या ये विरासत में था या इन्होंने अपने जीवन के सफर में सीखा है? आज अचल सिद्धार्थ यादव जी से एक आस्तिक से नास्तिक बनने के सफर को समझने की कोशिश होगी हमारी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जी, नमस्कार सर। और आप जो काम कर रहे हैं जागो पंच के साथ, जी, जिस तरीके के आपके वीडियोज हैं, जिसके लिए आपको एक बार जेल भी जाना पड़ा जी, और तमाम तरीके के मुकदमे आपके ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, जी। क्या जर्नी थी? कहाँ से शुरू किया आपने? क्या आप स्टार्टिंग से, शुरू के दिनों से ही ऐसे थे? नहीं, शुरू की कहानी सुनेंगे आप तो हैरत अंगेज रह जाएंगे, क्योंकि बड़ी मज़ेदार कहानी है। क्योंकि जिसे कहते हैं कि जैसे मैं आज नास्तिक हुआ, इससे पहले मैं घोर पाखंडी भी था। भयंकर, प्रचंड, ऐसे शब्द बोले जाएं तो कहना उचित होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैंने बजरंग दल में काम किया है। आप बजरंग दल में थे? बिल्कुल, आपको आश्चर्य होगा कि बजरंग दल जैसी संस्था के साथ मैंने काम किया है। और मैं बजरंग दल संयोजक भी रहा हूं, सुल्तानपुर का जिला संयोजक रहा हूं। तो ये मेरा जो सफर स्टार्ट हुआ है, मैं इतना घोर पाखंडी था कि आप खुद आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी पाखंडी शाखा से जुड़ने के बाद कैसे मैं बदला। ये बहुत बड़ा लंबा सफर है। और मतलब आप बजरंग दल से जुड़े होने के बाद भी कब की घटना है ये? क्या समय रहा होगा? कितनी उम्र थी आपकी? ये उम्र रही होगी वही 94, 95, 96 के आसपास की बात है। तब आप कितनी उम्र के रहे होंगे तकरीबन? मैं वही रहूंगा 18 साल का। 18 साल की उम्र में आप बजरंग दल से जुड़ गए? जी जी जी, इससे पहले ही जुड़ गया था। बजरंग दल का काम तो आप जान ही रहे, मतलब किस तरीके का काम? वो जो लठ लेके वो गांव उस समय राम मंदिर के लिए ईंटें पुजवाने का काम हुआ करता था। तो हमारे यहाँ एक भट्ट जी थे, एचएल में रहते थे, इंजीनियर थे। वो आए और बोला कि हमें नहीं, मंदिर वहां बनाना है और ये हमारे हिंदू की आस्था का सवाल है। तब उस समय पाखंडी होने के कारण मेरी आस्था जो थी वो हिंदू धर्म के प्रति लग गई कि नहीं, मुझे इन ईंटों को पुजवाना चाहिए, क्योंकि हमारे राम का सवाल है। हम अपने ही देश में अगर राम का मंदिर नहीं बना पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके साथ लग के मैंने ईंटों को पुजवाने का काम शुरू किया। गांव गांव जाते थे, रातों दिन काम करते थे। आज तकरीबन 30 साल हो गए, 95-96 की अगर बात करें, 28 से 30 साल हो गए जी। तो वो ईंटें पूजते पूजते अचानक से पूरा जो ताना बाना है धर्म का, जिसके मूल ढांचे में फंसा के लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है, साजिशन उनको लूटा जा रहा है, पाखंड में डाला जा रहा है, उस ढांचे से आप 25-30 साल के सफर में अलग कैसे हो गए? मतलब कहां से डिटेच? अलग होने का भी बड़ा अच्छा कारण रहा है। थोड़ा पाखंड पे ही बात हो जाए कि कैसे मैं कितना बड़ा वाला पाखंडी था, तो वह मैं बताना चाहूंगा। पहले तो मैं बताता हूं कि मैं 9 दिन व्रत भी रहता था। अच्छा। और जिसे बोलते हैं पानी तक नहीं पीता था 9 दिन। निर्जला व्रत। ऐसे भी व्रत मैंने किए हैं। और 200, 250 लड़कों को लेकर लखनऊ इसके बजरंग दल के कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इतने लड़कों को लेके आया करता था। इतना पाखंडी था मैं। लेकिन एहसास मेरे को कैसे होता है ये भी आप सुनेंगे तो कहेंगे वाह क्या बात है। मेरे एक बजरंग दल के ही साथी थे, वो लखनऊ कार्यक्रम था, जहाँ जिला जो प्रदेश का मुख्यालय है वहां पे कार्यक्रम था। वो मेरे को ले आए, बोले चलिए वहां पे कार्यक्रम है और सभी पूरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं। तो जबकि उसमें रोका गया था कि पिछड़ों को लेके नहीं आना है। तो आप तो खुद पिछड़े थे? हाँ, मैं पिछड़ा था। लेकिन अब उस दोस्त की आत्मीयता देखो, उसने सोचा कि लेके साथ जाएंगे तो साथ रहेंगे, क्योंकि साथ कोई मिलता नहीं था। और मेरे यहाँ लखनऊ में भी परिचय वाले थे तो उन्हें रुकने का सहयोग मिल जाता था। तो यहाँ लेके आए और लेके कार्यालय पे जाते हैं, वहां उनको डांटा जाता है पिछड़े को क्यों ले आए? नहीं, इनको क्यों ले आए साथ में? अच्छा। बिना मतलब का इनका कोई काम नहीं था, आपको बुलाया गया था। तो मैंने सोचा हो सकता है ये मेरा बड़ा पदाधिकारी है,
किसी को अकेले बुलाया होगा। लेकिन फिर उससे क्या कहा गया कि तुम इनको लेके घूमो नीचे, मीटिंग में नहीं आओगे। तो फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग हो रही थी और वो नीचे, या पता नहीं वो अंदर चला गया मीटिंग में या कहीं बाहर चला गया वो। मैं अकेला अपने आप को जब महसूस करने लगा तो सोचा देखता हूं कहां है वो। तो मैं जब फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा तो बाहर जूतों की लाइन लगी हुई थी। मैं सोचा अगर मैं मीटिंग में आया हूं तो मेरी भागीदारी क्यों नहीं, मैं तो संयोजक हूं। सही बात है। और संयोजक होने के साथ साथ जब ये कहते थे कि आज भारत बंद है, मस्जिद तक के अंदर सारे सामान रखवा देता था। जो बाहर सब्जियां लगी रहती थी, जो दुकानें खुली रहती थी, वो सब भी अंदर करवा देता था। और फिर अंदर मैंने वो दरवाजा नॉक किया ऐसे, अब अंदर माइक चल रहा था, उन्हें ध्यान नहीं दिया। हमने दरवाजा खोल के जैसे अंदर कदम रखा, तुरंत उनके भाषण की शैली ही बदल गई और उन्होंने कहा आइए आइए बैठिए यादव जी। और फिर उसके बाद बातें बदल गई। फिर उनमें किसी को एक निर्देशित हुआ, वो आया, वो कह रहा है आइए चलिए हमें जलपान के लिए कुछ लेके आना है। तो आप जलपान लेने चले? हाँ, हमें जलपान के लिए निकाला और गए। लगभग 1.5 घंटा जलपान के लिए लगाया। शॉप थी वहां से 500 मीटर पर, लेकिन दूर से घुमा के उस जलपान गृह पर लेके पहुंचे। वो जलपान लेके पहुंचे वापस, तो वहां पर जो जैसे ये केशव प्रसाद मौर्य भी थे जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, ये उस कार्यक्रम में थे। तो ये भी तो पिछड़े थे। ये गेस्ट थे, ये अंतिम में बुलाए गए थे। अच्छा, ये अंतिम में बुलाए गए थे, गेस्ट थे लेकिन आखिरी में बुलाए गए थे। तो जलपान लेके पहुंचा तो मेन जो बैठे हुए थे पदाधिकारी, तो मैं बाहर खड़ा था, तो मैं जो जिसके साथ मैं आया था उसको डांट रहे थे कि तुम अहिरवा को लेके कैसे आए। जैसे ही ये शब्द आया, मन उसी समय कचोट गया कि मैं हिंदू नहीं हूं। मैं अगर हिंदू होता तो अहिरवा ना होता। उसी दिन से वो बीज अंकुरित हो गया, जो अंदर था वो बीज अंकुरित होने लगा कि नहीं, हमारा इनका कोई जुड़ाव नहीं है, हमारा इनका कोई तालमेल नहीं है, हम इनसे बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि उनका व्यवहार अंदर था अलग और बाहर था अलग। यानी हमें जब ईंटें पुजवानी थी तो यादव जी को ले आओ, नहीं कार्यक्रम नहीं होगा। और यादव जी नहीं है तो काम नहीं होगा। देखो ये इस कार्यक्रम में बुला लेना, यादव जी को बुला लेना, और यादव जी को नहीं बुलाया तो भीड़ नहीं इकट्ठा होगी। वो कह देना 100-150 लड़के का इंतजाम करना है। मैं उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था और लड़के लेके कॉलेज के बता दिया एक बार कि चलना है, बजरंग दल का कार्यक्रम है। सारे स्कूल के क्लास से बंक मार के पहुंच जाते थे, जय श्री राम जय श्री राम। लठ चलवाने का काम यादव जी, बिल्कुल यादव जी दिमाग वो चला रहे थे। बिल्कुल। कितनी उम्र, ये आपने बताया कि तकरीबन 18 साल की उम्र में आप बजरंग दल में थे? हाँ, 17 ये समझने में आपको कितने साल लगे? ये समझने में 2 साल लग गया मुझे, बस कोई ज्यादा नहीं लगा। 2 साल? इन्होंने बहुत जल्दी सिखा दिया। अच्छा, बहुत तेजी से इन्होंने सिखा दिया। हाँ, इतनी जल्दी से हिंदू सिखाया। नहीं हो, अहिरवा हो। हाँ, अहिरवा हूँ, ये इतनी जल्दी से सिखाया। तो आपको ये एहसास तो हो गया, चलिए अहिरवा हूँ जी, लेकिन आपके पास भी हर जाति के लिए भगवान है। हमारे पास हम जिस धर्म से आते हैं, जिसमें जन्म लिया कह सकते हैं, उस धर्म में हर जाति के लिए एक अलग भगवान है। तो आप भी कोई भगवान पकड़ लेते, किसी तरीके से आस्तिक रहते, अपना ईश्वर बनाते, अपना मंदिर बनाते, अपनी पूजा करते, एक नया सिस्टम खड़ा करते। पर आपको ये पाखंड का विरोध करने की क्या आवश्यकता? पीछे नहीं था मैंने वो भी किया। अच्छा, उसके बाद आपने ये भी किया? हाँ, वो भी किया। मैं यदुवंशी बना। अच्छा, कृष्ण जी क्षत्रिय। हाँ, और क्या। हाँ। फिर कृष्ण जी को सामने देखा आपने कि मेरे से ज्यादा बलशाली तो कोई है ही नहीं धरती पर। सबसे ज्यादा मतलब उत्तम जात यादव ही पैदा है भाई। उन्होंने कहा है, अपने ग्रंथों में लिखा है। ये मेरे को पढ़ने को मिल गया संस्कृत में। फिर मैं समझने लगा कि ये तो हमारे चट्टे बट्टे हैं, ये जो ब्राह्मण है। हाँ, ये तो मतलब मेरे दान से चलते हैं। हाँ, ये सब मेरे दान से चलने वाले। उस समय समझ में आ गया, मैं अब समझ गया कि इस देश का राजा हूं मैं। लेकिन फिर ये षड्यंत्र भी आंखों के सामने से हटा, क्योंकि पीछे का जो इतिहास इनका लिखा, इनकी पुस्तकों में मिला, तो कृष्ण भी ब्राह्मणीकरण की चादर में ओढ़े लिपटे मिले। फिर समझ गए कि अहिरवा तो वो भी हुए। तो मेरे में उनमें फर्क क्या हुआ? मतलब आपकी जाति का जो भगवान डिजाइन किया गया जी,
उसके डिजाइन में भी कहीं ना कहीं मनवाद भरा हुआ था। मनवाद की शोषण भरा हुआ था, वहां भी शोषण भरा हुआ था। जितने भी उन्होंने हमारे जो आज बताते हैं कि हम कृष्णवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं, तो जितने ये वंशी हैं, अगर इन वंशी के पूर्वजों की कहानियां एक एक की बीच की निकाल के पढ़ाई जाए तो हमें शर्म लगती है बताने में कि हम उनके, वो हमारे पूर्वज थे। हमें केवल थोड़ा सा प्यूरिफाई करके श्री कृष्ण को दे दिया, लेकिन श्री कृष्ण के पीछे तमाम ऐसी चीजें दे दी जिन्हें हम बताने में शर्म आएगी। क्या आप ये मान सकते हैं कि हमारे पूर्वज अपने गुरु की पत्नी को लेकर भाग गए थे? नहीं मानेंगे ना। कहां लिखा है ये? हाँ, कहां लिखा है? ये श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्रमा जो थे वो अपने गुरु की पत्नी को लेकर भाग गए थे। बहुत बड़ी लड़ाई चली थी, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, ब्रह्मा जी ने उसको शांत किया। चंद्रमा कौन, जो आसमान में रात को दिखते वही हैं? वही वाले वो नीचे आ गए थे? पहले आया करते थे, पहले आते थे नीचे। हाँ, ये अब बंद हो गया, पिछले 1-2 हजार सालों से बंद हुआ है शायद, लेकिन पहले आया करते थे, आके नीचे टहला करते। बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्ग पे भाई, अब जो राजा नहुस थे, या जो लोग हमारे बताते हैं, भागवत पुराण में लिखा है, नहुस राजा थे, उन्होंने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया था। तो आज आपको पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग मिलता है? तो पृथ्वी के राजा होते हुए स्वर्ग पे कैसे कब्जा किए थे? इसका मतलब स्वर्ग यहीं कहीं था, या स्वर्ग के लिए कोई विशेष यान बनता होगा, उस पे वो बैठ के गए होंगे स्वर्ग कब्जा करने। कोई रास्ता रहा हो शायद है। लेकिन ये बताइए, ये इतनी सारी चीजें पढ़ी आपने, और सच अगर आप ये बातें कह रहे हैं और कहीं लिखी है सच में, तो क्या इस देश की वो आबादी जो 80-85% है, उसको ये बात समझ में नहीं आती? क्या उनके लोगों को समझ में नहीं आती? क्या उनके नेताओं को समझ में नहीं आती? या मैं ये कह दूं कि उनमें और अचल सिद्धार्थ में ऐसा क्या अलग था कि अचल सिद्धार्थ ये बात समझ गए और ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाते? देखिए, कारण समझने का भी ये है कि ऐसे जो ग्रंथ हैं इनकी उपलब्धता कम है। दूसरा, हमें सुनने की आदत है, जो सुनने की आदत बनाई गई है उसकी वजह से हमने पढ़ने की आदत नहीं डाली। तो जो अच्छा था वो निकाल के हमको बता दिया और अपने साथ चिपका लिया, तो हम सुनने के लिए मजबूर हो गए। हम पढ़ने के लिए जिस दिन मजबूर हो गए उसी दिन सब अचल सिद्धार्थ यादव होंगे। जब आप एक बार यदुवंशी क्षत्रिय बन गए, आप पहले बजरंग दल में रहे, बजरंग दल से निकले, फिर आप यदुवंशी क्षत्रिय बने, फिर यदुवंशी क्षत्रिय से आपको एहसास हुआ कि जिन ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर आपको बरगलाया गया, वो ग्रंथ भी आपको नीचा दिखाने की साजिश रच रहे थे। उसके बाद ये फेज कितने साल का था तकरीबन? लंबा खींचा ये लगभग 6-7 साल का खींचा है। 7 साल, मतलब आप 27-28 की उम्र तक आने तक आप उस जाल में फंसे रहे किसी न किसी तरीके से। उसके बाद फिर क्या हुआ अचल सिद्धार्थ के साथ कि वो सीधे, क्या उसके बाद सीधे नास्तिक बन गए या बीच का और कोई रास्ता चुना? नहीं, बीच का भी रास्ता रहा। क्या? कि हौस पौस में चलता रहा कि ये सही है, कि ये सही है, लेकिन फिर जब फिर मुझे डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें मिलना शुरू हुई, क्योंकि जब व्यक्ति खोजी हो जाता है ना, जब कुछ चीज़ें गलत दिखने लगती हैं तो खोजी हो जाता है, तो उसी खोज में मैं निकल पड़ा। और वो भी 3-4 साल का ऐसा समय गया, और मुझे ये समझिए उस समय कितना मानसिक क्षति हुई है वो मैं बता नहीं सकता। 3-4 साल का? बिल्कुल, मुझे साफ साफ बीच में वो सीन दिखाई देने लगे कि मेरे समाज को कितना बेवकूफ बरगलाया गया है, कितना उन्हें ठगा गया है। ये पीड़ा सी होने लगी, ऐसा लगता था कि बिल्कुल इस देश में रहने लायक नहीं है। लेकिन जब अपने लोग थे तो छोड़ भी नहीं सकते कि अपनों को कैसे इस गंदगी से निकाला जाए। फिर देश तो हमारा है, कोई देश हमारा है, तो फिर बाहर जाने का क्या फायदा, क्योंकि बाहरी लोगों ने हमारे देश में गंदगी फैलाई है। तो शुरुआत की मैंने पुस्तकों का अध्ययन करने की, डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें, फुले जी की पुस्तकें, ऐसी करके बहुत सारी पुस्तकें जब पढ़ा तो सच्चाई मालूम हुई, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की जितनी पुस्तकें हैं उनमें रेफरेंस दिया हुआ है ना। कोई भी बात लिखी है तो ग्रंथों का रेफरेंस दिया है। तब मैं भागा, वहां पढ़ता और फिर दूसरे दिन ग्रंथ ढूंढना शुरू करता। मैंने 4-5 साल, मैं ये नहीं जानता कि घर के बाहर भी दुनिया होती है, पुस्तकों के बीच में ही मेरा समय गुजरा। उसी बीच मेरे को सच्ची रामायण भी मिल जाती है, पेरियार ललई सिंह यादव जी ने जो हिंदी की थी अनुवाद, वो मिल जाती है। जब वो मिलती है तो सच्चाई का एक बड़ा पुलिंदा मुझे मिलता है। फिर उसके आधार पर मैं चेक करता हूं वाल्मीकि रामायण को। जब वाल्मीकि रामायण को चेक करता हूं तो देखता हूं कि शोषण का अथाह समंदर भरा पड़ा है वहां भी, यानी कि वहां राम तक का भी शोषण किया गया है अगर देखा जाए तो।
साफ साफ लिखा गया है कि वो मांस खाते थे। लेकिन हमारे लोग जो समाज के हैं वो स्वीकार नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये अचल बोल रहा है या पेरियार जी बोल रहे हैं। आरोप आ जाता है हम दोनों पे, वो बताते हैं ना कि उसमें ऐसा लिखा गया है, लेकिन वो उसको नहीं मानते क्योंकि वो संस्कृत में लिखा है, वहां पढ़ नहीं पाते। और जितनी भी पुस्तकें हमारे समाज में हैं, गीता प्रेस गोरखपुर या अन्य पुस्तकें हैं, उन्होंने वहां मांस को राजसिक भोजन बता दिया, तो हमारा समाज समझ नहीं पाता ये राजसिक भोजन क्या होता है। तो ऐसी ऐसी शब्दों के जाल जो उसमें रचे गए हैं, वो शब्दों के जाल की वजह से हमारा समाज सच्चाई से रूबरू नहीं हो पा रहा है। आप ये इतनी किताबें पढ़ने के बाद जी, अचल यादव अचल सिद्धार्थ हो गए जी। या सिद्धार्थ पहले से थे? नहीं, सिद्धार्थ नहीं था पहले तो। ये 4 साल का जो पीरियड था, हाँ। इसने आपको सिद्धार्थ की तरफ ढकेल दिया। बिल्कुल। मतलब अचल यादव से अचल सिद्धार्थ बनने की जर्नी आपकी तकरीबन 32-33 साल की उम्र में खत्म हुई। हाँ। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर शुरुआत हो जाती मुझे है। लगता है आप उसके बाद आपके 15 साल गुजर गए। हाँ। क्या किया आपने 15 सालों में? ये जेल जाने तक का सफर क्या रहा? ये जेल जाने का सफर ऐसा रहा कि मैं सोशल मीडिया पे फेसबुक से काफ़ी जुड़ा रहा, ट्विटर पे भी ध्यान नहीं देता था, और बड़े अच्छे फॉलोवर मेरे, लगभग 1 लाख के आसपास फॉलोवर थे फेसबुक पर भी। बड़ा उत्साहवर्धन मिलता था क्योंकि लोग सच्चाई को पसंद करते थे समाज में। तो अचानक ऐसा हुआ कि ये कोरोना भी आया, है ना। कोरोना में फेसबुक मेरा बंद कर दिया गया। अच्छा। 6 महीने के लिए। हाँ। तो मैंने कोरोना के विषय में ही पोस्टें डाल दी थी कि मंदिरों में ताले क्यों लग रहे हैं, जब हमारे यहाँ इतने सारे देवी देवता हैं तो ताले नहीं लगने चाहिए, अब तो खुल जाना चाहिए कपाट, लोगों को दर्शन जाएं, जो बीमार है सबसे आगे बैठा दिया जाए, और 51 किलो लड्डू की जगह 551 किलो का लड्डू चढ़ा दो, ठीक हो जाए, है ना। ऐसे ऐसे करके पोस्टें डाल दी थी, तो मेरा फेसबुक इन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने जागो पंच बनाया, लेकिन यूट्यूब पे भी जागो पंच ज़्यादा चला नहीं उस समय। फिर 1-2 साल बीता, ये 2021-22 की बात है। 22 में मेरा 1 साल के लिए फेसबुक बंद कर दिया। तो क्या था, मेरा काम था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं कि ग्रंथों में क्या लिखा है, कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है। हमारे सब पूरा का पूरा हमारा समाज ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों के जाल में ही उलझा हुआ है, क्योंकि हमारा समाज लिखी पढ़ी बातें ज़्यादा मानता है। कि अगर लिखी हुई है तो विश्वास कर लेगा ये सही है। सही बात है। तो हमने कहा क्यों ना इनको लिखी पढ़ी बातें ही बताई जाए, और उसी की शुरुआत में फिर मैंने जब 1 साल के लिए बंद किया, मैंने कहा लाओ शुरुआत करते हैं, यूट्यूब ट्राई मारते हैं। पहले दिन बैठा, सच्ची रामायण की कहानी पहला पेज पढ़ के सुनाया, वहीं से शुरुआत हो जाती है जागो पंच की। अच्छा, जागो पंच नाम जी कहाँ से आया? मतलब ये जागो पंच ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? जागो का मतलब जागो, पंच का मतलब हमारे लोग। चैनल का नाम ही अपने लोगों को जगाने के लिए रख हाँ दिया। बिल्कुल, जागो पंच रख दिया और हमारे लोग जागने भी लगे। आपके साथ लाखों लोग जुड़े, इसका मतलब वो जगे हुए लोग हैं। जी जी। और बड़ी मजेदार बात यह है कि चैनल 15 दिन में मोनेटाइज हो गया। क्या बात? जिस दिन से शुरुआत की 15 दिन में मोनेटाइज हो गया, जबकि आपको YouTube का ABCD उसके पहले नहीं पता कुछ था। भी नहीं पता था। जैसे ही ये मोनेटाइज होता है, मेरा हौसला बढ़ जाता है कि नहीं, अब हमारे लोग चाह रहे हैं कुछ देखना। फिर सच्ची रामायण की पूरी सीरीज बना डाली, फिर शिवलिंग पूजा क्यों की सीरीज बना डाली, है ना। हाँ, एक किताब भी है एक, शिवलिंग पूजा क्यों, पूरा सारा रहस्य लिखा गया है। अगर सच्चाई में उसी पुस्तक के ऊपर ही हमारे समाज के लोग अध्ययन कर लें तो निश्चित रूप से वो अंधविश्वास पाखंड से दूर हो सकते हैं। लेकिन हमारे लोग पढ़ना नहीं चाहते, हमारे लोग देखना चाहते हैं कि बढ़िया डीजे बज रहा हो और मूर्ति एक हो और रंग गुलाल लगा के उसी मस्ती में डांस करते चले जाएं, और उस मूर्ति के बारे में भी उन किताबों में क्या लिखा है अगर उसे भी पढ़ लें तो शर्म से डूब जाएं। लेकिन वो भी नहीं पढ़ते। जैसे दुर्गा सप्तशती है, मूर्ति के पीछे दीवाने हैं 9-9 दिन, और दुर्गा सप्तशती के अंतिम के 10 पेज पढ़ लें तो शर्म से डूब जाएंगे कि लोग मां को भी ऐसा कह लेते हैं, कौन से बेशरम लोग हैं, है ना। तो ये बड़ी इनके दिमागों में बड़ी गंदी मानसिकता है। लेकिन फिर भी उस गंदी मानसिकता के होने के बाद भी पता नहीं किस मुंह से वो मां कह लेते हैं। हमें तो यही सोचने वाली बात है। अच्छा, एक सवाल आता है जी। आप चलिए आइए 18 साल से बजरंग दल का सफर, और जो घूमते टहलते आज जागो पंच, 1 लाख सब्सक्राइबर आपको पूरे हुए, बधाई हो। और उसके बाद जेल का सफर और तमाम और बीच के बहुत सारे किस्से जो हम नहीं सुन पाए, हो सकता है वो इस
इस कॉन्टेक्स्ट में ना हो, इसलिए हम नहीं सुन पाए जी। लेकिन एक बड़ा सवाल ऐसे दिल में आता है कि बड़े सीरियस से ये लोग जो 4-5 साल कमरों में बिताकर इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, तकरीबन कितनी किताबें पढ़ी होगी आपने, बस ऐसे काउंट बताइएगा मुझे। लगभग 200-250 पुस्तक, 250-300 किताबें आपने मिनिमम पढ़ ली होंगी, वो भी सारी पाखंड और अंधविश्वास के आसपास। तो ये बड़ा बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इतना सब पढ़ने के बाद, इतनी सीरियस बातें करने के बाद, एक ऐसा चैनल जिसपे हर एक वीडियो पे कोई ना कोई मुकदमा किया जा सकता हो, मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर मुकदमे हुए जी, गलत है, 5 हुए, भले ही वो गलत हुए और आप उसमें मुकदमों में अपना सबूत देने में कामयाब हैं और आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी हर बात पे कोई ना कोई आपको परेशान कर सकता है भावना हाथ के नाम। लेकिन अचल सिद्धार्थ यादव अपनी निजी जीवन में भी इतने ही सीरियस है क्या? हंसते खेलते भी हैं कि पूरे टाइम पाखंड पे ही लगे रहते हैं? भाई ये तो आपने देखा ही है, हंसने खेलने में कोई कमी नहीं है जीवन को। अच्छा, फिल्में देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल देखते हैं, जैसे मुझे समय मिलता है, पुस्तकों से जैसे दिमाग डिस्टर्ब होगा। तो हाल फिलहाल में आपकी कौन सी फिल्म? साउथ की मूवी जो यूट्यूब पे देखी, बढ़िया लगी, जिसमें सीरियस पब्लिक के लिए काम किया गया है, जहां पब्लिक को नायक टाइप का, वैसी फिल्में देखने का बड़ा शौक है। वन मैन आर्मी टाइप का बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब कुछ ऐसा जो हीरो कमाल कर रहा हो। हाँ, तो मतलब लगता है कि अचल जी वो कमाल करेंगे, वो हीरो बनेंगे, वो जमीन से जुड़े हुए, जिनको वास्तविक जरूरत है। जैसे आज शिक्षा की जरूरत ग्राउंड लेवल पे है, उन लोगों के, जैसे डॉक्टर बनने की बात है, डॉक्टर अगर हमारे झोपड़े से निकल के आए, है ना, तो ऐसी चीजें हमारे देश के लिए बहुत बड़ी होंगी। तो ऐसी होता है कि सबसे पहले जो गरीबों के घरों में हैं, उनको शिक्षा, ऐसी व्यवस्था मुहैया कराई जाए कि वो अपना जीवन शैली बदल सके, ऐसी भावनाएं हैं दिल में। हाल फिलहाल में कोई मूवी आपने देखी हो, लगता हो कि सबको देखनी चाहिए, कोई ऐसी फिल्म जिसको आपको याद हो पिछले 4-5 साल के? मैं 2-4 महीने नहीं कहूंगा, नहीं मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि YouTube पे जो फिल्में आती हैं, उनमें नाम का बड़ा कंफ्यूजन है, तो पोस्टर कुछ और रहता है, फिल्म कुछ और होती है। आप फिल्म देख लेते हैं, नाम नहीं देखते? नहीं, नाम नहीं देखते, बस देख लेते हैं, देखते। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर आदमी जो बहुत सीरियस सा जीवन जीने की कोशिश कर रहा होता है, उसके जीवन में कोई हल्के से कुछ पहलू होते हैं, कुछ हल्की हवाएं जो उसको कभी कभी सुकून दे जाए। जी। कोई फेवरेट गाना अचल जी सुना दें, हमें बता दें कि कौन सा इनका फेवरेट है, जो इनके दर्शक पाखंड का विरोध करते करते सुन सके कभी कभी। ये तो बड़ी आपने उलझन सा सवाल मुझे। गाना तो ऐसा कोई नहीं है फेवरेट में। कुछ तो सुनते होंगे आप कभी, ऐसे दिल हुआ कि गुनगुना लिया? पुराने गाने जितने हैं। अच्छा, जेल गए थे तो आप कौन सा गाना गुनगुनाए? कभी खाली बैठे होंगे वहां, ऐसा लगा हो कि 10 मिनट खाली बैठ गए? नहीं, खाली नहीं बैठते थे, वहां भी कांड करते रहे? खाली बैठ चाहता हूँ कांड नहीं, मतलब वहां भी नहीं, कांड कह सकते हैं, कांड करते रहे। कांड बुराई नहीं है। अगर कांड बुराई होता तो रामचरितमानस में सारे कांड ना लिखे होते। तो कोई गाना नहीं गुनगुनाया आपने? हाँ, गाना क्या है, एक तो गाना है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये गाना मेरे को अच्छा लगता है। तो ये हमारे साथ अचल जी थे और हमारे इस पूरे डिस्कशन का मतलब ये था, कोशिश ये थी कि समझा जाए कोई आस्तिक नास्तिक कैसे बनता है, कैसे कोई रामस्वरूप वर्मा बनता है, कैसे कोई पेरियार लल्ले यादव बनता है, कैसे कोई बाबा साहब को पढ़कर अपने पूरे जीवन काल में जो कुछ भी सीखा होता है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके एक बेहतर इंसान बनता है, एक बेहतर जिम्मेदार नागरिक बनता है, लोगों के लिए लड़ने की तमन्ना लिए जेल भी चला जाए तो बाहर मुस्कुराते हुए आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारे साथ अचल जी थे, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप ही हमारी ताकत है, और साथ में जागो पंच भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि इनकी आवाज आपके हित में लगातार आपको सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।